तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भाई 27 मार्च को जिन भी बच्चों का आरबीएससी 10th बोर्ड का मैथ का पेपर है वो लेकर आए हैं। बिल्कुल यदि आप इन प्रश्नों को देख लोगे, अच्छे से अपनी किताब में से याद कर लोगे तो आपके 80 में से 75% आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक संस्कृत का पेपर और बच रहा है। उसके बाद में आपका 10th का रिजल्ट है, उसके बारे में आपको इंतज़ार रहेगा। तो 10th का रिजल्ट हम आपको एक्यूरेसी, वैसे तो देखो अभी आप जो पेपर करके आ रहे हो ना वो कॉपियाँ आपकी चेक हो रही हैं, ठीक है, और कईयों की चेक हो चुकी। तो लगभग आपका रिजल्ट देखो, मैं आपको एक्यूरेसी के भीतर बता रहा हूँ कि 20 मई के आसपास ना आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको यदि प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पेपर होने के बाद हम आपको बता सकें कि किस तरह से भाई 20 मई तक आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव है तो उनमें भी ड्यूटी रहेगी टीचर्स की, तो जिस कारण से कॉपियाँ लेट भी चेक हो सकती हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं अपने पेपर की ओर। सबसे पहले ये भाई आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर आप अपने रोल नंबर लिखते हो। तो चलिए पेपर की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपको विकल्प देना है कि निम्नलिखित में से आधारभूत प्रमेय है। भाई आपको ये बताना है कि यदि हम कोई संख्या जैसे उसमें बी क्यू और शेषफल को यदि जोड़ दें तो वो ए आती है, लेकिन जो शेषफल होता है वो बी से तो क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रमेय सही है और कौन सी गलत है। देखो, बी के बराबर आर हो जाएगा तो भाई उसमें तो भाग चला ही जाएगा ना, प्रॉपर भाग चला जाएगा शेषफल में। यदि मान लो मैं ऐसे कहूँ कि 8 और ये यहाँ पर 8 है, तो अब आप मुझे बताओ 8 एकम 8 ये प्रॉपर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है ना। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि भाई इसमें जो ये शेषफल है वो बी यदि बराबर हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे मान ली कोई भाग दिया आपने, उसमें शेषफल आपका 8 आया, तो आप ये बताओ क्या 8 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो हाँ, ये इसमें से आपको बताना है कौन सी प्रमेय को गलत है और कौन सी सही है। ये प्रमेय आपकी ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, मैं आपको सिर्फ प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको अपनी किताब में से ढूंढोगे। देखो, अब आप अपनी किताब में से यदि प्रश्न नहीं ढूंढ सकते ना, तो आप इस पेपर की वीडियो है वो आप रहने देना, छोड़ देना, क्योंकि आप नहीं कर सकते फिर। यदि आप इतने देखने में भी आपको इतनी कंजूसी हो रही है कि हम भाई नहीं देखेंगे, हम तो जो भी वीडियो में बताया जाएगा वही देखेंगे। तो देखो, वीडियो में हम तो आपको प्रश्न बता देंगे, लेकिन ये प्रश्न बहुत मतलब कि आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है ना, और ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे निम्न में रेखिक बहुपद नहीं है। अब रेखिक का मतलब आप जानते हो, द्विपद है, बहुपद है, एकल पद है। ठीक है ना, ये सभी इसमें आ जाएंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वर्ण अंतराल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी आपको चेक कर लेना है अच्छे से। वर्ण बता, जब तक आप अपनी किताब में से नहीं ढूंढोगे ना प्रश्न, तब तक आपको प्रश्न नहीं आने वाले। ये मत सोचना कि ये प्रश्न मैं बता दूंगा सभी। देखो, हम सिर्फ क्वेश्चन दिखा सकते हैं पर उत्तर बता नहीं सकते आपको। यदि हम उत्तर बताएंगे तो बहुत लंबा उसका जो एनालिसिस है ना वो करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको ये पहले वाला प्रश्न बताया था भाई, ये पहले वाला, तो ये पहले वाले में आप ये बताओ ए बी जो यहाँ पर भाग देते हैं और क्यू यहाँ पर ये है और नीचे शेषफल ये है। तो अब मुझे ये बताओ आप करते क्या हो, पहले इन दोनों का गुणा करते हो, ए बराबर इन दोनों का गुणा करते हो। ठीक है, फिर उसमें आर जोड़ते हो, यानी कि शेषफल जोड़ते हो, कोई भाग देते हो ना तभी। तो इस प्रकार से आपको ये चेक कर लेना है। और आपके देखो ये प्रश्न है ना, ये 15 प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को आराम से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर से प्रतिपादित होता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण अवस्थित है। भाई आपको समकोण बताना है, एक त्रिभुज है यहाँ पर, ये देखो ये रहा। ठीक है, ए बी का क्या मतलब होता है, कर्ण। तो अब आप मुझे बताओ कर्ण इसको मानोगे ए बी, बचा क्या सी, तो किस पर होगा, शीर्ष सी पर होगा ना कोण, तो ये शीर्ष सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये प्रश्न है भाई, -1 एक्स के साथ दूरी 5 हो तो एक्स का मान बताना। ठीक है, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा का मान बताना है आपको। देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा का आपको यहाँ पर क्या बताना है, मान बताना है। कैसे, देखो साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा।
तो यहाँ पर मतलब आप मान लीजिए साइन थीटा की जगह 1/कोसेक थीटा लिख दोगे और इधर आगे ये कोसेक थीटा गुणा में है, तो ये दोनों आपस में कट नहीं जाएंगे, बचेगा क्या आपका 2 बचेगा ना, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो भाई, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन कीजिए। यहाँ पर यदि बहुपद जो पी एक्स बराबर 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 4 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 है, 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो इसे बीजीय गणितीय रूप में जैसे कि देखो 4x + 7y = 50। x क्या मान लीजिए पेंसिल का मूल्य और y क्या मान लीजिए कलम का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर ओनली फॉर कलम की संख्या दिखा रखी है कि 4 कलम है, पर उसका मूल्य नहीं पता कितना है। ठीक है ना, वो मूल्य हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इस टाइप में लिखना है, ये बीजगणितीय टाइप में हमें इसको क्या करना है, इस बीजगणितीय टाइप में इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आकृति में डी ई समांतर है बी सी के, AD बटा BD = 3/2 और EC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो भाई, आपको ये एक चित्र दे रखा है त्रिभुज का, ये DE और BC ये समांतर है, लंबाई बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना, समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है ऐसे खड़ी रेखाओं का। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। ये बात कर रहा है AD और BD, मतलब AD की लंबाई है ना वो 3 है और BD की लंबाई है वो 2 है। तो अब आपको AE दिया हुआ है 2.7, तो EC आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये आपको देखो अनुपात वाले क्वेश्चन है, ये आपको आराम से आ जाने चाहिए। कैसे आप ऐसे कर सकते हो, 3:2 फिर समानुपात फिर 2.7 और अनुपात जो आपको नहीं पता ना वो x में लिख दो। आपको करना कुछ नहीं होता, 3 को x के साथ गुणा कर दो और इसको भी 2 के साथ गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 3x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.7 को यदि आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5.4। ठीक है, तो अब इसमें आप कर सकते हो, ये इधर गुणा का चिन्ह है ना 3x, तो इसका 5.4 में भाग जाएगा ना, तो आप इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो ये निर्देशांक लिखने हैं भाई बिंदुओं के। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो 8 mm त्रिज्या कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है गोले का, फिर 8 mm वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, फिर इस बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का क्या कर देना है भाग दे देना है, जिससे आपको गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या बतानी है। नेक्स्ट, बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब जैसे ये बाह्य बिंदु यहाँ से, ठीक है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण कितना होगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखो आपको एक तो √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे मेन तो √2 वाला है, ये भी कर लेना साथ में। ठीक है, ये आप 100% करके जाना √2 का। यदि आपको √2 का आता है तो ये 7 √5 का भी आता होगा। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 व गुणनफल 1/3 है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बताइए भाई, चित्र में PQ जो लंबाई है, ये यहाँ पर टोटल लंबाई ऐसी सीधी लंबाई 8 है, PO 5 है, तो इस TP की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। आपको पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा, स्पर्श रेखा का जो वर्त होता है उसके साथ 90 डिग्री कोण बनता है। ये लंबाई कितने की है भाई 5 की हो गई। ठीक है ना, फिर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, उस कोण के हिसाब से आपको साइन थीटा कोस थीटा जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2x + 3y 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा y बराबर यदि 3 के लिए तो m का मान। मतलब यहाँ पर देखो 2 समीकरण दिए हुए हैं आपको, ठीक है, x और y के, तो आप x का मान निकालोगे तो उसको इसमें रखना है और y का मान भी निकालोगे तो इसमें रखना है। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ,
यदि देखो आपको ओनली फॉर एक्स और वाई ये दो समीकरण दिए हुए हैं, दो समीकरण क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें दो देखो भाई चर राशियां दो है, कौन कौन सी, एक्स और वाई। यदि एक्स वाई और जेड तीन राशियां रहती ना तो आपको तीन समीकरण मिलते, और यदि एक राशि रहेगी तो आपको एक समीकरण मिलेगा। ये हमेशा आप जीवन में जिंदगी में ध्यान रखना कि कभी भी आपको एक्स वाई वाले या क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो देखो यदि दो चर आ गए कोई भी, चाहे ए बी हो, एक्स वाई हो, एम एन हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको दो समीकरण मिलेंगे, ये ध्यान रखना। दो समीकरण के बिना आप ज्ञात नहीं कर सकते। और यदि तीन हो, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, तो तीन समीकरण मिलेंगे, ठीक है। और यदि एक है तो वो एक ही समीकरण मिलेगा आपको, सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, एक्स वाई बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए बी एक्स बराबर है भाई। तो यहाँ पर आपको इन दोनों की भाई जो बिंदु है आपको ये सूत्र निकालने, ये अनुपात में दिए हुए हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक्स और वाई के मान है, ये भी एक्स और वाई का मान है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। यहाँ पर देखो ये भी आपका छोटा सा सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, सेक 30 डिग्री का और कोसेक 30 डिग्री का। ये आपको मान याद होने चाहिए। एक बार सारणी आपने ये वापस रट के जाना आराम से, साइन थीटा वाली कोस थीटा वाली, जो भी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी ये मान है ना वो सभी याद करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। देखो आप ज़्यादा देर फोन पर नहीं बैठ सकते तो आप एक काम करो, आप जो मैं ये वीडियो धीरे धीरे आप आगे सरकाते जाना, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो वो प्रश्न आप अपनी किताब में लगा लो, ठीक है, टिक लगा लो, फिर उन प्रश्नों को आप आराम से करो ऑफलाइन तरीके से, ठीक है ना। ऑनलाइन में आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो मैं जो वीडियो है वो भी आपको यहाँ पर देखो, वीडियो लंबी वीडियो बन जाएगी यदि मैं बनाने लग गया तो, ठीक है ना। तो लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता, तो बस मैं आपके लिए क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूँ, और पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों को लगा लेना, फिर इनको आप काटना अच्छे से। आप ये मत समझना कि हम उत्तर लिख के देंगे, भाई हम उत्तर नहीं लिख के दे रहे। हाँ, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, आपका हम साथ दे रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो, भुजा 70 मीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। निम्न चरों का मान 8, 11, 12, 16 प्लस एक्स 20, 25, 30 का माध्यक 18 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि पी ई 0.15 हो तो ई की नहीं होने की प्रायिकता। देखो आपको एक चीज़ पता है, पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1 होता है। एक तो प्रायिकता होने वाली और एक नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। यदि आप दोनों को जोड़ दोगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी में अब आपके बड़े प्रश्न आ गए हैं थोड़े, ठीक है। इसमें आपको देखो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, आपको आंकड़े दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से जो केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको सर्पिल दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर आपको देखो कैसे ज्ञात करना है लंबाई। देखो ये जैसे ये है ना, ये आपके त्रिज्या चल रही है, ठीक है, व्यास चल रहे हैं, जैसे ये अर्ध है, फिर ये वाला भी आधा है, ये वाला भी आधा है और ये वाला भी आधा है। तो आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है कि ये वाली लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है वो कैसे ज्ञात होगी। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको ओनली फॉर परिमाप निकाल लो, फिर उन परिमाप को आप क्या कर दो, जोड़ दो, जिससे आपकी इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना। परिमाप का मतलब जैसे देखो ये कोई वर्ग है, इसमें परिमाप का क्या मतलब होता है कि चारों तरफ की क्या होती है, लंबाइयों को जोड़ना, ठीक है, परिमाप कहलाता है। लेकिन इसमें अब आप कहोगे भाई वर्त का परिमाप तो होता नहीं है, तो देखो वर्त की जो परिधि होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है। वर्त की भाषा में परिधि बोलते हैं
और जो आयत यदि वर्ग देखोगे चतुर्भुज तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को स्वयं त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं केंद्र पर संपूरक कौन बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निबंधात्मक पार्ट डी है आपका। यहाँ पर देखो आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, वो भी अथवा में मिलेंगे, आप कोई भी कर सकते हो। ये देखो, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना या XY का मान ज्ञात करना। ठीक है ना, माध्य 525 है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी देखो आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 376, दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि इन संख्याओं को आपस में आप तिरछा गुना करते जाइए। जैसे यहाँ पर एक समीकरण क्या बन जाएगा, इस 2x को ऊपर ले जाओगे तो देखो 4 - 3x गुणा में 2x + 3 बराबर ये 5 के साथ x का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वाला प्रश्न है ना भाई, ये वाला, इन प्रश्नों को आपको तो 100% ये आपको 6 नंबर आराम से दिलाकर चले जाएंगे। आपको यदि ये 6 नंबर लेने हैं तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं हो सकता इन सवालों का। और ये कन्फर्म है कि ये सवाल आने वाले हैं। ठीक है, 100% इसी प्रकार के जो सवाल हैं वो हर साल आते हैं। देखो, आपकी एक प्रश्नावली है sin थीटा cos थीटा वाली, उसमें ना ये 8 से शायद 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। उन 8 क्वेश्चनों में से हर साल 2 प्रश्न ये अथवा में ज़रूर आते हैं। तो मतलब आप ये मान के चलो कि आपको यदि 6 में से या 8 में से कोई भी, मान लीजिए आपके 2 कर रखे हैं, उनमें से एक भी यदि इनमें से आ गया ना तो आपका 6 नंबर पक्का है। तो आप इन सवालों को एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना, जाने से पहले इन सब का रिवाइज कर लेना। जो मोटे मोटे तौर पर जैसे आपके साइन थीटा वाली सारणी है, ठीक है, जो कल्पित माध्य का सूत्र है, त्रिभुज परिमाप, वर्त का क्षेत्रफल परिधि, ठीक है ना, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सूत्रों को आप याद कर लेना। ठीक है ना, यदि आप मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो सूत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको जैसे प्रश्न पढ़ोगे पर आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो अब आप देखो, अब आप सवाल पढ़कर जाओगे, एक तो सवाल को निकालोगे, सवाल पढ़कर जाओगे, एक आप सूत्र पढ़ के जा रहे हो, तो सूत्र पढ़ना आपको सरल रहेगा क्योंकि उसमें सूत्र आपको याद करने, वो आपको सवाल निकालना है। आप एग्जाम में जाकर बैठोगे, भाई वर्त की परिमाप निकालो, वर्त का परिधि निकालो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे वर्त की परिधि? आपको सूत्र ही नहीं पता, सूत्र पता होगा तो ही 3 निकालोगे ना। तो बस सूत्र मेन चीज़ होते हैं, सूत्र आपको याद करके जाने प्रत्येक चीज़ में, सूत्र में नहीं घबराना है। और अब के लिए धन्यवाद। और जिन भी बच्चों को आप भाई संस्कृत का डर रह गया तो संस्कृत का भी हम आपके लिए जो पेपर है वो भी जल्द ही लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आपका जो रिजल्ट कब तक आएगा वो भी हम बता देंगे। और हाँ, एक डाउट और रहता है भाई बच्चों में, देखो 10th के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट लें, मतलब आर्ट लें या साइंस लें या कॉमर्स लें, तो उसके लिए भी हम स्पेशल एक वीडियो बनाने वाले हैं। पहले तो देखो, आपको अभी आप 10th क्लास में आपको अभी कुछ नहीं पता कि किस तरह की वैकेंसी आती है, क्या आता है, ठीक है, किस तरह से वैकेंसी नहीं आती है। तो वो सभी आपको जो भी डाउट रहेगा ना, 10th के बाद में ITI होती है ना, एक ITI, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इनमें से जो भी एक चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो चलिए, अब हम जो ये क्वेश्चन वीडियो थी ये हमने क्लियर कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।